गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग जाने का समय आ गया है। आज की जो साखी है वो इसी के बारे में है कि इंसान को समय रहते ये रियलाइज़ हो जाए कि हमें सत्संग कब जाना चाहिए। कई बार इंसान इस सोच में रह जाता है कि सत्संग जाने का सही समय बुढ़ापा है, कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं वही लोग सत्संग सुनने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आज की साखी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सत्संग जाने का, सत्संग सुनने का सही समय क्या है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की इस सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की, जो रोज सर्दियों में भी सत्संग सुनने जाया करता था। रोज सुबह सुबह सेवा करने के लिए सत्संग पहुंच जाया करता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बच्चे को, उस छोटे से बच्चे को देखते देखते काफी दिन हो गए थे। पाठी जी ने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा, इतनी ठंड में भी तुम यहाँ कैसे आ जाते हो। तो उसने पाठी जी से कहा कि पाठी जी, मेरे को सत्संग सही समय से करना है। क्या पता कल को मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, क्या पता मेरी मौत कब हो जाए। पाठी जी इतने छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुन के बड़े हैरान रह जाते हैं। पाठी जी पूछते हैं, बेटा तुम ऐसे क्यों कहते हो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है, तुम ऐसी बुरी बातें कैसे कह रहे हो, तुम अपने बारे में क्यों कह रहे हो, ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही क्यों। उसने कहा, पाठी जी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने अपनी माँ को चूल्हे पे आग जलाते हुए देखा था। एक दिन मेरी माँ चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों में आग लगा रही थी, लेकिन बड़ी लकड़ियों में आग नहीं लगी। जैसे ही इसने छोटी लकड़ियों को जलाया, तुरंत उसमें आग जलने लग गई। इसका मतलब बड़ी लकड़ियों ने आग नहीं पकड़ी, छोटी लकड़ियों ने आग पकड़ ली। क्या पता मेरी भी मौत या मेरा भी आखिरी समय इसी तरीके से आ जाए जैसे उन छोटी लकड़ियों का आया था। तो तब से मैं देख के डर गया हूँ, और मैं इस चीज़ से डर गया हूँ कि अगर मुझे कल को समय ना मिला परमात्मा का नाम लेने का, तो मैं परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मेरे मरने से पहले मैं परमात्मा के आगे सर झुकाना चाहता हूँ, सजदा करना चाहता हूँ, उसका सिमरन करना चाहता हूँ और उसी में मिल जाना चाहता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस छोटे बच्चे के मुंह से ये बातें सुन के पाठी जी का मन पसीज गया कि इतने छोटे बच्चे में इतनी समझ आई कैसे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बच्चे को पाठी जी अपने पास बुलाते हैं और काफ़ी दुलार करते हैं, और सत्संग में यही बात कहते हैं पाठी जी कि जब इतने छोटे से बच्चे को इतनी अकल आ गई है कि सत्संग करने की सही उम्र बचपन है, आखिरी समय ना जाने कब आ जाए, तो फिर हम अपना समय क्यों गंवा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जवानी कमा लेते हैं और बुढ़ापे में चले जाएंगे, बचपन खेलने में गंवा देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो ना शरीर की सुध रहती है और ना किसी और चीज़ की, और ना जाने अंतिम समय कब आ जाता है तो परमात्मा का नाम लेने का समय यूं ही निकल जाता है। यूं ही भाग दौड़ में, यूं ही पैसे की भाग दौड़ में, यूं ही व्यर्थ चिंताओं में। मेहनत करना गलत नहीं है, मेहनत करो, खूब करो, अपना नित्य कर्म करो, लेकिन परमात्मा को मत भूलो। सत्संग जरूर जाएं, सत्संग ज़रूर सुने। सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप सत्संग ज़रूर ले जाएं, ज़रूर उनको सत्संग सुनाएं, अच्छी बातें सुनाएं, ताकि वो जब बचपन से ही अच्छी बातें सीखेंगे तो उनका जो आगे आने वाला समय है वो भी अच्छा बीते, और उनका जो भी यहाँ से है यानी 84 जो उनकी है वो मुक जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। सत्संग करने का समय सही
बचपन है, बचपन से बच्चों को ज़रूर सत्संग भेजें, अपने साथ लेके जाएं बच्चों को, ताकि आजकल जो माहौल बिगड़ रहा है ना, आजकल के जो बच्चे काफ़ी इरिटेटिंग हो गए हैं, कुछ बच्चे बहुत चिड़े चिड़े से रहते हैं, माँ बाप को भी बहुत अजीब तरीके से जवाब देने लग गए हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, बच्चों को शुरू से ही अगर आप सत्संग ले जाएंगे तो वो इस तरह से चिड़चिड़ा बिहेवियर नहीं दिखाएंगे आपको। गुरुप्यारी साध संगत जी, यहीं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सिमरन करते रहें, निस्वार्थ रहें। और गुरुप्यारी साध संगत जी, सिमरन करते समय किसी से कुछ ना मांगे, परमात्मा से कुछ ना मांगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, यही आशा करती हूँ कि आप सच्ची सेवा करते रहें। गुरुप्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे शब्द, मेरी साखियाँ पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। गुरुप्यारी साध संगत जी, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे विनती करती हूँ कि सेवा करें लोगों की। ज़रूरी नहीं है सेवा आप धन से करें, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर कर भी, आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रख के भी किसी की सेवा कर सकते हैं। उस वाणी से सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोल के किसी को प्रोत्साहन दे के भी सेवा कर सकते हैं। गुरुप्यारी साध संगत जी, जैसा कि अब मुश्किल भरा समय चल रहा है, ऐसे में आप किसी से भी कोई भी गलती से कड़वा शब्द ना बोलें, आप हमेशा ही सबसे मीठे बोल बोलें। ऐसे में जैसा मुश्किल वक्त चल रहा है, सब अपने मन से थोड़े से हारे हुए हैं, मन से दबे हुए हैं, तो ऐसे में मीठे बोल बोल के उनका उत्साह बढ़ाएं कि ये समय भी कट जाएगा। परमात्मा ने अगर सुख दिए हैं तो दुख आते हैं, लेकिन आते के साथ वो चले भी जाएंगे, सुख भी आएंगे। ये समय है, ये भी कट जाएगा। ये सिर्फ मन में आप लोग भी ठान लें और दूसरों को भी समझाएं कि समय मुश्किल का है, ये कट जाएगा, सुख के दिन फिर से आएंगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, ऐसे में घर बैठकर ही आप ये सेवा कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, सत्संग पंडाल में जाना अभी मना है कोविड के चलते, और अभी सेवा के लिए भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, ये सेवा घर पर बैठकर ज़रूर करें। किसी का मनोबल बढ़ाएं, किसी से अच्छी बातें करें, जिसका मनोबल टूटा हुआ है उसका मनोबल बढ़ाएं, और अपनों को समय दें, अपनों के लिए समय निकालें। उनसे चिड़चिड़े स्वभाव से कभी बात ना करें। यही सच्ची सेवा है कि आप सबसे प्यार से बात करें। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आशा करती हूँ कि आप अपनी ये सेवा जारी रखेंगे और इसी तरह से सिमरन करते रहेंगे।